तो दोस्तों फाइनली पटना का हमारा जो शूट था वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी ही हमारा जो भोजपुरी सॉन्ग है वो आने वाला है मार्केट में, जिसको राखी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने तैयार किया है। तो ये गाना बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने लॉन्च होने वाला है। तो ये गाना किस डेट पर रिलीज होगा इसकी जानकारी तो मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन फाइनली इस काम को कंप्लीट करके मैं अपने होम टाउन यानी कि टाटा आ चुका हूँ। और टाटा आने के बाद मुझे एक बड़ी जानकारी प्राप्त हुई वॉर के पार्ट टू के मेकरों के द्वारा, जिसको सुनने के बाद हम भी ये बात कहेंगे कि भैया अपने पुराने स्ट्रेटेजी के माध्यम से ही वॉर के पार्ट टू के मेकर जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए यानी कि भैया कब्जा जमाने के लिए यानी कि भैया ऑडियंस का अट्रैक्शन खुद की तरफ आकर्षित करने की जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं वो उनकी पुरानी स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी हमेशा यह सफल भी रही है। तो क्या है ये स्ट्रेटजी जो कि वॉर के मेकर इस्तेमाल करने वाले हैं वॉर के पार्ट टू को साथ? चलिए मैं आपको बता दूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की आने वाली यह फिल्म वॉर का पार्ट टू भैया इसी महीने की 14 तारीख को यानी कि भाई इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारेगी बहुत ही धमाकेदार अंदाज में, जिसकी जानकारी इस फिल्म के टीजर, ट्रेलर और इस फिल्म के एक लव ट्रैक वाले सॉन्ग के माध्यम से हम सभी को मिल चुका है। लेकिन इस फिल्म का वो सॉन्ग जिसको सुनने के लिए अभी जिसको देखने के लिए जूनियर एनटीआर के दीवाने और उसके साथ भाई ऋतिक रोशन के दीवाने भी काफी बेताब हैं कि भाई ऋतिक का मुकाबला क्या जूनियर एनटीआर इस सॉन्ग में कर पाएंगे। तो भाई इस सॉन्ग को लेकर जो स्ट्रेटेजी तैयार की गई है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा, ये स्ट्रेटेजी कोई नई नहीं है मेरे भाई, बहुत पुरानी है। एक जमाना हुआ करता था बॉलीवुड का कि भैया हम लोग देखते थे कि भैया बॉलीवुड की जब कोई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होती थी और उन फिल्मों के गाने काफी लोगों के द्वारा पसंद किए जाते थे, तो भैया उन गानों में से कुछ गानों को सिनेमा घर में जब फिल्म रिलीज होती थी ना, मतलब कि आज समझ लो कि फिल्म रिलीज हुई तो उसमें से वो गाने आउट रहते थे यानी कि भैया गायब रहते थे। पब्लिक सोचती थी यार ये गाना तो हम सुनने के लिए देखने के लिए आए थे सिनेमा घर में, लेकिन ये गाना तो इसमें है ही नहीं। फिर उसके बाद पता चलता था कि भैया ये एक नया गाना ऐड किया गया है। 2 हफ्ता जब फिल्म चल जाती थी, 3 हफ्ता जब चल जाती थी, 4 हफ्ता जब चल जाती थी, तब वो गाना ऐड किया जाता था। तो ऐसा उस वक्त क्यों किया जाता था? तो भाई ऑडियंस को दोबारा सिनेमा घरों में उस गाने को दिखाने के लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाई जाती थी। मुझे आज भी याद है कि सलमान खान की एक फिल्म थी ना, प्यार किया तो डरना क्या। तो भाई उस फिल्म का एक गाना था, हम तो तुम पे अटके यारा दिल भी मारे झटके, भैया को तुम खटके। तो भाई ये गाना जो है वो सिनेमा घर में इस फिल्म के रिलीज होने के साथ नहीं आई थी। 4 हफ्ते बाद इस सॉन्ग को रिलीज किया गया था इस फिल्म के साथ एक बार फिर से। और आपको पता है जब ये सॉन्ग रिलीज किया गया दोबारा इस फिल्म के साथ में, तो भाई इस फिल्म को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला था इस सॉन्ग की वजह से। और ऐसा ही एडवांटेज वाईआरएफ ने अपने फिल्मों के साथ किया है मेरे भाई हाल फिलहाल के दिनों में भी। यानी कि आपको याद ही होगा कि धूम के पार्ट थर्ड का कमली कमली सॉन्ग, ये गाना भी डायरेक्ट ऑडियंस को सिनेमा घरों में ही देखने को मिला था, जो कि काफी वायरल हुआ था, जिसकी चर्चा काफी हुई थी सिनेमा घरों में इस फिल्म के इस सॉन्ग को सुनकर। और उसके साथ भैया बंटी और बबली का वो आइकॉनिक सॉन्ग जिसमें भाई अमिताभ बच्चन के साथ में उनकी बहू और उनका बेटा ठुमके लगा रहे थे, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। तो भाई ये वाला सॉन्गवा जो था ये गाना भी सिनेमा घर में ही डायरेक्ट लॉन्च किया गया था, इसका बस टीजर आया था मार्केट में। तो भाई वॉर के पार्ट टू के जो मेकर हैं वो अपनी फिल्म का हाइप सुपर से ऊपर लेवल पर बनाए रखने के लिए यही स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहे हैं भाई, उस फेस ऑफ सॉन्ग के साथ में जो कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच में फिल्माया गया है। जी हाँ, इस गाने का एक छोटा मोटा ग्लिम्स आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आने वाला है, या फिर कहें वो टीजर आने वाला है जिसमें आपको वो झलक देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ऋतिक का एक दो मूव्स आपको देखने को मिलेगा और उसके साथ जूनियर एनटीआर का एक एक दो मूव्स देखने को मिलेगा, यानी कि वो जुगलबंदी की ना कहें तो एक छोटी सी झलक आपको देखने को मिलेगी। और उस झलक के माध्यम से आपको प्रोवोक किया जाएगा इस फिल्म मेकरों के द्वारा कि भाई पूरा कहें तो भैया फेस ऑफ सॉन्ग देखना है
तब आपको सिनेमा घरों में आना पड़ेगा इस फिल्म को देखने के लिए। यानी कि भाई ये सॉन्ग डायरेक्ट आप लोग सिनेमा घरों में देखोगे। ये स्ट्रेटेजी इस फिल्म के मेकरों ने अपनाई है, क्योंकि भैया इस सॉन्ग को लेकर हाइप काफी बड़े लेवल पर है। क्योंकि ये बात हम लोगों ने देखी है कि भैया जब भी ऋतिक रोशन के डांस की बात होती है तो उनकी तुलना अल्लू अर्जुन से की जाती है, प्रभुदेवा से की जाती है, जूनियर एनटीआर से की जाती है। यानी कि भैया ये साउथ के वो बेहतरीन डांसर्स हैं जो कि भाई अपने बेहतरीन एक्टिंग से, बेहतरीन एक्शन वाली फिल्मों के माध्यम से और उसके साथ भी अपने बेहतरीन डांस वाले सॉन्ग्स के माध्यम से भी लोगों को काफी अचंभित करते आए हैं। तो भाई अब इस बार चाहे कहें हम लोग जूनियर एनटीआर के दीवाने हो या फिर ऋतिक रोशन के दीवाने हो, वो ये बात चाहते हैं कि दुनिया देखे कि भाई इन दोनों दोनों कलाकारों में से किस कलाकार ने बेहतरीन डांस किया है इस फेस ऑफ सॉन्ग में। तो दोस्तों अच्छा स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं भाई वॉर के मेकर। और भाई स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी बाबू, स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई इस फिल्म का मुकाबला होने जा रहा है भाई किससे। वाह बोले तो भैया साउथ इंडस्ट्री के लेजेंड कलाकार सुपरस्टार रजनीकांत सर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म कुली से, जिसका ट्रेलर आया है ना भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो तबाही मचा रहा है मेरे भाई। और इस फिल्म का मोनिका सॉन्ग, आहा मोनिका लव यू मोनिका लव यू मोनिका, यार ये गाना तो छा गया है। और इस गाने में जो पूजा हेगड़े ने डांस किया और उसके साथ भैया मैं उनका तो मैं नाम ही भूल जा रहा हूँ, जिनका अभी जिनके सर का बाल जो है वो उड़ा है मेरी तरह, तो उन्होंने भी क्या डांस किया मेरे भाई। उस गाने का हाइप सुपर से ऊपर बना ही हुआ है। और उसके बाद भी है इस फिल्म का जो ट्रेलर हाल फिलहाल में आया, जिसका रिएक्शन मैंने आप लोगों को पटना से दिया था, क्या ट्रेलर आया है मेरे भाई। तो दोस्तों कुली के मेकरों ने भी अपना पावर दिखा दिया और कुली को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोग के सामने आ गया कि जैसे ही इस फिल्म का एडवांस बुकिंग ओपन हुआ मेरे भाई अब्रॉड में, यानी कि भैया नॉर्थ अमेरिका में, जब इस फिल्म का विंडो खुला एडवांस बुकिंग वाला कि भैया धड़ाधड़ शो के शो हाउसफुल मेरे भाई, हाउसफुल। यानी कि भैया थलैवा रजनीकांत सर को कुली के अवतार में देखने के लिए भाई उनके दीवाने कितने बेताब हैं, कितने क्रेजी हो गए हैं। और भाई इस फिल्म का जिस तरह से ट्रेलर हम लोग के सामने आया है और इस ट्रेलर को जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, उसको देखने के बाद तो भाई अब इन दोनों फिल्मों के बीच में होने वाले मुकाबले को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं कि भाई इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बाजी मारेगी। यानी कि भाई अब इन दोनों फिल्मों के मेकरों को कहे तो भैया कदम को ना अपने कदम को फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। और ये दोनों फिल्म के मेकर जो हैं वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दीवानों को कि भाई अगर आप इन दोनों फिल्मों को सिनेमा घरों में देखने आओगे तो आपको मायूसी हाथ नहीं लगेगी, बल्कि आपको एंटरटेनमेंट का ऐसा डोज मिलेगा जिसको आप ग्रहण करके मतलब उसका लुत्फ जब उठाओगे तो आप बोलोगे कि यार पैसा वसूल मूवीज देखने को मिली है। तो भाई दोनों फिल्मों का बज़ काफी स्ट्रांग है और भाई बज़ को मजबूत बनाने के लिए दोनों फिल्मों के जो मेकर्स हैं वो काफी मेहनत कर रहे हैं। खासतौर पर हम लोग बात करें भैया वॉर के पार्ट 2 की, तो भैया वॉर के पार्ट 2 के मेकर जो हैं वो अपने हर एक स्टेप को बहुत संभाल कर रख रहे हैं ताकि उनकी इस फिल्म का जो कहें बज़ जो है वो कमजोर ना पड़ जाए बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों इस फेस ऑफ सॉन्ग को सुनने के लिए आप लोग बेताब हो कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।